चौंकाने वाली बात है, वो है हमारी डाटाबेस के बारे में बात करना है। जैसा कि कल आप सबको बताया था, आप सबने फील भी किया होगा। कल क्लास के बाद कुछ लोगों का डिस्कशन हुआ, किसी की कॉल आई कि क्या है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ गोबर के बारे में। जैसा मैंने बताया कि जिस पानी में गाय का गोबर गिर जाता है, जिस पानी में गाय का गोबर गिरा है, उस पानी में नहाने से भी आपकी मानसिक जो शक्ति है, अपने आप पे इतना बड़ा होल्ड हो जाता है उसका कि आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। एक महाभारत भी अगर हुई थी तो सिर्फ दिमाग गुस्से के कारण ही हुआ था, और अगर इतनी बड़ी चीज भी टल सकती थी अगर ये सारी चीजें होती, मतलब गाय के गोबर का प्रयोग उस टाइम भी किया गया होता तो आप सबको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि गाय के गोबर का प्रयोग करें। जिसके पास हो देसी गाय का गोबर, अपने तकिए में रख के सोना स्टार्ट कर दें। आप सबको मिलना अगर पूछते हैं कि कहाँ से मिलेगा, तो आप सब अपने पास में सर्च मारिए, जो जहाँ पे है नियर बाई में गौशाला सर्च मार ले, आपके पास गौशाला होगी, या ऑनलाइन भी आप सबको मिल सकता है। तो मैं पंजाब में हूँ, लुधियाना में तो 3-4 गौशाला है, आपको हर जगह मिल जाएंगे, है ना। तो नहीं, इसको प्लास्टिक में डालना नहीं है, दिखाइए। जैसे कई लोग ऐसे प्लास्टिक में डाल लेते हैं ना, इसको प्लास्टिक में नहीं डालना है, इसका तो ये फिर असर बाहर निकल ही नहीं पाएगा। अगर आपको अपने पिल्लों में डालना है तो इसको कपड़े में डाल सकते हो। कपड़ा भी याद रखना, सिंथेटिक का कपड़ा नहीं होना चाहिए, कॉटन हो सकता है। रुमाल ले लीजिए कॉटन की कोई, उसको ऐसे डाल के अपने आप पर्स में रख सकते हो, अपने कार में अपने रख सकते हो, जहां भी है ये काम करेगा। प्लास्टिक में नहीं रखना, इसका याद रखें, नहीं बाद में बताएं सर हमने रखा था कि वो इसका कोई फायदा नहीं हुआ ना, तो ये याद रखें, प्लास्टिक में नहीं रखना है। चलिए, अब डाटाबेस पे जो हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में हम बताते हैं। फिर हम जब गायों के बारे में चलेंगे ना, मैंने आप सबको बताया था कि हम देसी गाय पे एक सब्जेक्ट लेंगे, पीएचडी एक तरीके की आपको गाय पे करा दी जाएगी। आपको गाय के बारे में पूरी डीपली जानकारी दे दी जाएगी। ऐसे मैं नहीं कह सकता कि पूरी जानकारी दे पाऊंगा, क्योंकि शायद मुझे ही नहीं पता वो उसकी क्षमता के बारे में। अभी हमें 1-2% जो रिजल्ट मिला है वो हम आपको बताएंगे, पर इनफ है जितना भी है ना। फिर हम बात करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है आज की क्लास है डाटाबेस। तो आप सबने 3 ऐसे क्रॉस मतलब एक ऊपर से नीचे तक ऐसे कर लेना कॉपी, अगर जो कोई नोट बना रहा होगा। 2006, 2014 और 2022 का डाटा हमने बनाना है, ठीक है। अगर नोट नहीं बना रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, समझने वाली बात है, कोई जरूरी नहीं है। बट हाँ, अगर आप लाइफ में कभी कहीं क्लास दोगे तो आपको ये चीज जरूरत पड़ सकती है, नहीं तो समझने वाली बात है। प्रभु जी, नोट बनाते हैं, बनाइए फिर। 2006 में शुगर की जो थी, ये गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया डाटा होता है, नेट पे भी पड़ा होगा, आप सब निकाल सकते हैं इसको। 2006 में जो हमारे भारत में जो शुगर थी वो सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ लोगों को थी, सिर्फ 5 करोड़ लोगों को। 2014 में जो डाटा आया था उस टाइम 12 से 14 करोड़ लोगों को शुगर की समस्या थी, बहुत कम था। और 2022 का जो डाटा था, 27 करोड़ से ज्यादा लोगों को शुगर है इंडिया में। मतलब हर चौथे आदमी को शुगर है। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 1 लोगों को शुगर है, ठीक है। ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 2006 में था 5 करोड़ के करीब, 2012 का आया वो डाटा तो 12 से 14 करोड़ लोगों का, और 2022 का जो डाटा है वो 27 करोड़ लोगों को प्लस कर गया। और शायद 2025 आते आते तो ये 50 करोड़ को टच कर जाएगा। क्यों टच कर जाएगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके शुगर पे हम जब एक स्पेशल क्लास लेंगे तो उस पे बताऊंगा क्यों ये टच कर रहा है। उसके बाद लंग्स इन्फेक्शन की जो थी वो 2006 में 2006 का ही डाटा है, उसके बाद 14 का नहीं आया। 2006 में 12 करोड़ लोगों को लंग्स की इन्फेक्शन थी। तो उस टाइम लोग भट्टियों पे ज्यादा काम करते थे, टीबी की समस्या थी उस टाइम भारत में, तो लंग्स इन्फेक्शन ज्यादा थी। उसके बाद 2014 का और 2022 का डाटा नहीं आया है। उसके बाद दर्दों की बात करें, 2006 में 15 से 16 करोड़ लोगों को ज्वाइंट पेन की समस्या थी। और 2014 में 20 करोड़ लोगों को
20 करोड़ लोगों को जॉइंट पेन की समस्या थी, कहीं पे भी कंधे का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ये दर्दों की बात की जाए तो 20 करोड़ लोगों को थी। और 2022 में ये आप सब अनुमान लगाएंगे 50 करोड़ लोगों को ये प्रॉब्लम है। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो उसमें से 2 लोगों को ये समस्या है। आजकल तो मैंने देखा है 6 साल की बच्चियों का हम कैंप लगाते हैं तो 5 साल 6 साल की बच्चियों को जॉइंट पेन की समस्या स्टार्ट हो गई है ना? इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे भी क्या रीजन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? जब हम पेन पे जाएंगे, सीधा जॉइंट पेन पे जाएंगे जी। और आंखों की प्रॉब्लम 2006 में काफी ज्यादा थी, सबसे ज्यादा जो थी आंखों की प्रॉब्लम थी, 20 करोड़ लोगों को थी। और 2014 में इसका डाटा नहीं आया था और 2022 का आप सबको डाटा हैरान करने वाला होगा। 70 करोड़ लोगों को आंखों की समस्या है। आंखों से पानी आना, धूप में सही तरीके से नहीं दिखाना, हर बच्चे को चश्मा लगा है। सर दर्द होता, आप जाते हैं तुरंत तो चेकअप कराने, पता लगता है कि भैया आपकी आई साइड वीक है। और साइनस की भी प्रॉब्लम है, अभी हम बाद में बात करेंगे ना। साइनस की समस्या है, ये मतलब छोटी छोटी जो भी है, नसों की समस्या, ये भी 50 करोड़ लोगों को है बहुत। और ये इन बीमारियों पे गवर्नमेंट का खर्चा कितना आ रहा है? 10 साल का ये बताया गया है 1 करोड़ 35 लाख, 25 करोड़, हाँ उस टाइम, हाँ 10 साल पहले 1 करोड़ 35 लाख लोगों का ये जब खर्चा बताया गया था, जब हमारे यहाँ की जनसंख्या थी। अभी जो है वो कितना खर्चा हो रहा है? 98,000 करोड़ रुपए, 98,000 करोड़ रुपए इन बीमारियों पे गवर्नमेंट हर साल का खर्चा कर रही है, जिसमें से 125,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल्ली में ही खर्चा हो रहा है और रिजल्ट किसी का नहीं आ रहा। एक भी पेशेंट ठीक नहीं होता। मतलब अगर आपके घर में किसी को जॉइंट की समस्या है तो पेशेंट सारी जिंदगी वैसा जाएगा। शुगर है किसी को तो सारी जिंदगी शुगर होगा। जिसको एक बार चश्मा लग गया उसने सारी जिंदगी चश्मा लगा के रखना है। ऑपरेशन करा लेते हैं कई लोग, लेंस चेंज करा लेते हैं, वो हल तो नहीं है। वो भी एक तरीके का लेंस, एक बाहर से लगा रहे हो आप, अंदर से लगा लिया गया। तो यही सारी है मतलब इतना पैसा गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, ठीक है? डॉक्टरों की बात करें, मैं कल बताया था ना आप सबको, एक चीज बताया था, कल एक चीज आप सबको बताया था कि हमें क्यों नहीं जलना चाहिए अपने आसपास के डॉक्टरों से, क्योंकि बहुत डॉक्टर नहीं है। ये 2006 का जो डाटा था हमारे पास, वो 23 लाख के करीब डॉक्टर थे इंडिया में, वैलिड, जिनके पास डिग्रियां हैं। अब इस टाइम इंडिया में 700 मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी और प्राइवेट मिला जुला के, और पर कॉलेज में 60 सीटें होती हैं। और 60 सीटों के अकॉर्डिंग अगर हम 42,000 डॉक्टर हर साल पास होते हैं, यही होगा। काउंटिंग कीजिए किसी का मैथ ठीक है तो 60 सीटों के अकॉर्डिंग अगर 700 मेडिकल कॉलेज में हम देखा जाए तो ऋषि जी 700 मेडिकल कॉलेज हैं, 60 सीटें हैं, पर ईयर कितने डॉक्टर तैयार होंगे? माइक ओपन कर लीजिए आप सब। 30,000। कितना? सुना नहीं मुझे, फिर से आप बोले। 42,000। हाँ 42,000 ना, 42,000 डॉक्टर तैयार होंगे पर ईयर। और 42,000 डॉक्टर अगर तैयार होंगे तो इस टाइम भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। 140-150 करोड़ के नियर अबाउट टच है ना। कुछ लोगों ने तो डाटा ही नहीं दिया होता, ठीक है? अब आप अंदाजा लगाइए, और बीमारी बढ़ किस स्पीड से रही है। हर ईयर अगर सिर्फ 42,000 डॉक्टर बन रहे हैं तो 140 करोड़, और पेशेंट सभी हैं। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से उसका इलाज स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ना अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छी तरीके से अगर ओपीडी करेगा, तो एक दिन में एक डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ 50 पेशेंट देख सकता है। अच्छी ओपीडी अगर 15-20 मिनट एक पेशेंट पे लगाए सही तरीके से तो 50 पेशेंट देख पाएगा। तो इस हिसाब से
हर अच्छे डॉक्टर को हर मरीज तक पहुंचते पहुंचते 300 साल लग जाएंगे ना। 300 साल तक डॉक्टर जिंदा रहेगा और ना ही मरीज जिंदा रहेगा। तो इसलिए आप सब ये तो भूल जाइए कि आपका कंपटीटर बैठा, आपका काम घटेगा। काम इतना है कि आप सारे मिलके नहीं कर सकते। इस टाइम 45 लाख डॉक्टर हैं पूरे इंडिया में, वैलिड डॉक्टर जो डिग्रियां हैं जिनके पास 45 लाख डॉक्टर। और ऐसे तो गांव में मतलब जिनके पास डिग्रियां नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी अपना अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर जो गवर्नमेंट का डाटा उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो और ये भी है, अगर गांव के हमने डॉक्टर नहीं जोड़े तो हमने गांव की बीमारियां भी नहीं जोड़ी होंगी। कई लोग तो बताते ही नहीं हमें तो कोई बीमारी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन लोगों को पता ही नहीं लगता कि कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें है ना। हमारे भारत में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हुआ करते थे, हार्डिकर नाम था उनका। हार्डिकर डॉक्टर जी पुणे से थे। उनको चरक जी का स्थान दिया गया था, मतलब अभी के चरक जी बताए जाते थे कि हार्डिकर जी। और 95 ईयर में उनकी डेथ हुई थी हार्डिकर जी की। और उनका ये बोलना था कि जब तक इंसान खुद अपना इलाज नहीं करेगा तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। और ये भी उनका कहना था कि 85% लोग, 85% लोग, सॉरी लोग नहीं, 85% बीमारियां हम घर पे खुद ही ठीक कर सकते हैं किचन से ही। 15% ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए हमें डॉक्टर चाहिए। और अगर सूझबूझ से काम किया जाए तो उन 15% बीमारियों का भी कहीं ना कहीं हल निकाल लिया जाएगा। तो ये जो मैं आप सबको ये बातें बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कम से कम 85% तो हम अपना इलाज कर सकें। और आप सोच सकते हो 98,000 करोड़ रुपए, 98,000 करोड़ रुपए अगर लग रहे हैं और उसमें से हम 85% हटा दिए, 85% इलाज हम खुद करने लगे, तो बहुत कम 20-25 करोड़ में आपका काम बन सकता है, 15 जो भी है, और बहुत कम रकम लगेगी आपको ठीक होने में। मतलब सॉरी, हमारे सरकार का कम बजट लगेगा अगर आप सब खुद ये इलाज करने लग जाओगे। और रही बात डॉक्टरों की, तो अगर आप सब डॉक्टर भी बन के किसी का हेल्प करते हो या सिखाते भी हो तो ये सिखाने में भी आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। और बाकी कीजिए ना, मतलब बेफिक्र होके काम कीजिए, आपके पास काम की कमी नहीं पड़ेगी। अभी हम सब कहीं गए थे तो वहां पे मेरे साथ एक डॉक्टर जी है, सर्जन है, वो घुटनों के, बहुत, वो गांव में गए थे हम सब ऐसे सर्वे पे, तो वहां बैठ के पूछने लग गए कि ऐसा है कि कितने मरीज हैं, कितने मरीज आ जाएंगे, ये सब पूछने लग गए। मैंने उनका उसी दिन साथ छोड़ दिया और ये बोल के कि सर मुझे मजा नहीं आएगा आपके साथ काम करने में। उन्होंने पूछा रीजन, तो मैं कहा अगर आपको ये पूछना पड़ रहा है कि कितने मरीज हैं तो कोई फायदा ही नहीं। और उसी जंगल में हम बैठे तो वहां 500 मरीज आने लग गए थे दिन के, है ना। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन 400-500 प्लस ओपीडी नहीं गई हो। तो रीजन क्या होता है, अभी जैसे बताया ना, पेशेंट इतने हैं कि आप सब देख ही नहीं सकते, जितने मर्जी डॉक्टर हो। अगर सभी मिलके देखने लग गए एक बार एक ही जगह पे कि हाँ एक ही सेंटर बना दिया गया, तब भी आप सब पूरे पेशेंटों तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए जरूरी ये है कि आप सब सिखाना स्टार्ट कीजिए, 85% लोग घर में खुद ठीक होने लग जाएं। जैसे अभी बुखार बहुत लोगों को हो रहा है, 1-1 महीना तक नहीं उतर रहा है। कल हमारे यहाँ टीचर जी हैं, मिलन जी, हाँ ये टीचर हैं पेशे से ना, सरकारी स्कूल के टीचर हैं। इन्होंने बच्चे को दवा दी और बच्चा ठीक हो गया। कितने खुश थे। खुशी मिलेगी यार, जहाँ आप हॉस्पिटलों में जाओगे, क्लिनिक में जाओगे, 500-1000 रुपए पर डे का खर्चा है, 1 महीना जिसका हो गया तो उसकी तो सारी इनकम चली गई है ना। और अगर आपकी एक खुराक देने से कोई ठीक हो जा रहा है तो आपको तो ऑटोमेटिक खुशी होगी। तो ये डॉक्टरों को भी होनी चाहिए। अगर हम सब डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे एक बार से ही डॉक्टर अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो इससे अच्छी क्या बात है ना। तो ये सारी चीजें करने के बाद होगा, एक बार ही जो आपने मरीज को दे दिया, जो आपने बोल दिया, वो रामबाण की तरह ही साबित होगा। बस ध्यान रखना है उसका कर्म कैसा है ना। कर्मों पे भी ध्यान देना होता है। ये ना कि यहाँ आपसे दवा लेके गया, वहां 4 लोगों से लड़ाई कर लिया जाके, है ना, 4 लोगों की जमीन जब्त करके बैठा हो, फिर उसकी कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद एलोवेरा वाला हमारा टॉपिक रह गया था कि कंप्लीट हो गया था एलोवेरा का टॉपिक, जागेश्वर जी? नहीं प्रभु जी, नहीं कंप्लीट हुआ था। नहीं हुआ था ना। तो यहाँ तक अगर किसी ने कुछ पूछना है, ऐसे मेरे ख्याल से तो है नहीं कुछ पूछने वाला, पर फिर भी कोई अगर इन चीजों में डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हम एलोवेरा के टॉपिक पे चलेंगे। शिवनाथ प्रभु जी, शिवनाथ जी, डॉक्टर साहब शिवनाथ जी,
बोल सकते हैं आप? शिवनाथ जी क्वेश्चन कीजिए। नहीं करना आपने। मनी जी आप कर सकते हैं। मनी जी। केडी प्रभु जी। अच्छा केडी नाम है। आप अपना हरे नाम? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो मुझे कहना था डेटा जो बता रहे थे तो उसमें और डेटा नहीं बताया, इसलिए जानना चाह रहे थे। और डेटा नहीं बताया। अलग अलग बीमारियों का है ऐसे, मतलब हम पूरा का पूरा हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा था 4-5 बीमारियां इसलिए कवर किया क्योंकि अब पहले बता दिया था, WHO का आ गया डाटा 2025 में 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। तो उन 13% लोग बचे, उन 13% में हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई पता नहीं, है ना? उसमें हम लोग भी नहीं बच सकते है? उसमें हम लोग भी नहीं बच सकते हैं क्या? 13% में पता नहीं हमारा नाम कहाँ पे होगा। मतलब WHO का कहना है कि इतने % लोगों को कैंसर हो सकता है। और आप देख रहे होंगे आपके गांव में पिछले 1 साल के अंदर अंदर कितने लोगों को कैंसर हो गया ना? जी प्रभु जी, 10 लोग मर गए कैंसर से मेरे गांव में। कैंसर से मर गए ना? तो आप अंदाजा लगाइए पहले क्या होता था, 5-7 गांव में नहीं सुनने को मिलता था कि किसी को कैंसर हो गया। जी प्रभु जी। है ना? तो बढ़ रहा है। अब इसमें वो दो राय हम कर ही नहीं सकते, है ना? आपके तो गांव के पेशेंट तो मैं ही देखा कि जितने भी हैं सारे लास्ट स्टेज में पता लगता है जी कैंसर है, 4 दिन समय बचा है, 5 दिन। हमारे पास एक बच्ची आई थी, डॉक्टर ही थी, वो डॉक्टरी कर रही थी, 30 साल की बच्ची थी मेरे पास जागेश्वर जी के पास। उसकी बॉडी में इतनी गांठें पड़ गई थी, हमने चेक करते ही पता लग गया इसको कैंसर है, ब्लड कैंसर था। और उसकी रिपोर्टें मंगाई तो उसको कैंसर था, डॉक्टर ने तो बता दिया था उसकी फैमिली को, बट उसकी फैमिली पता नहीं क्यों छुपा के रखी थी, क्या रीजन था। और 2 दिन पहले आई थी हमारे पास, हमने उनको ट्रीटमेंट बताया और घर गई तो पता लगा उसकी डेथ हो गई। तो 22 साल 23 साल के बच्चों को कैंसर हो जा रहा है। सोच ही नहीं सकते कि ये भी बहुत बड़ी महामारी की तरह ये फैल रहा है। तो हमें कैंसर पे भी काम करना है। मुझे तो लगता है कि मैं छोटी मोटी बीमारियां आपको बाद में ही बताऊंगा, सबसे पहले कैंसर का ही ट्रीटमेंट कराऊंगा। पर अगर मैं कैंसर का आप सबको ट्रीटमेंट बता दिया ना, आप सब कर नहीं पाओगे। रीजन ये है, ऐसे चढ़ना चाहिए, ऐसे कभी नहीं चढ़ा जाता। मैं एक एक बीमारी से अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, धीरे धीरे लोगों को दवा देते देते बढ़ोगे। सीधा कैंसर पे हाथ डालोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ना कुछ। बहादुर जी। जी प्रभु जी, सही बोल रहे हैं। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जैसे बताया प्रभु जी कि कर्म के प्रभाव पड़ता है, तो एक है मेरे ही रिलेशन में है, तो पूरा हमेशा उसका मतलब शरीर में दर्द रहता है और सब जगह इलाज करवा ली लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसी का प्रभाव, कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। क्या काम क्या करते हैं वो? क्या कर्म ऐसा करते हैं? मतलब काम कुछ नहीं, मतलब लेडीज है माता जी। तो उल्टा सीधा बोलती रहती है क्या? नहीं नहीं, तब आपको ऐसे कह दिए कि कर्म का प्रभाव है उनपे। तो एक हो सकता है प्रभु जी पिछला कर्म, पिछला जन्म का कर्म का प्रभाव। उनका ठीक है, उनका डाटा सॉरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करने पे पता लगेगा पिछले जन्म का क्या है कैसे, है ना जी। नेक्स्ट SUB लिखा है आगे, क्या नाम है इनका पूरा? सुबोध जी, सुबोध कुमार जी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, वो पूछ रहे थे हम कि जैसे अभी नॉर्मली देखते हैं कि माताजी लोग का अधिकतर माताजी लोग का जब हॉस्पिटल जाया जाता है तो उनका ऑपरेशन होना ही होना है, निश्चित है। तो उस पर किस तरह से रोक लगाया जाए? देखिए जो ऑपरेशन प्रेगनेंसी के लिए ना, जब प्रेग्नेंट होती है उसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए हम ट्रीटमेंट में चलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैल्शियम की कमी होती है ना जब बॉडी में, तो ऑपरेशन करना ही पड़ जाता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा क्या होता है, डॉक्टर का एक टारगेट होता है कि हमने साल में इतने ऑपरेशन करने ही करने हैं। ठीक है, हॉस्पिटलों में ये और एक चीज है कि जैसे मेहनत भी काम करते हैं, तो हम लोग आधुनिक दृष्टि से देखें तो बहुत सारे मेहनत डॉक्टर मना कर दिया जाता है कि मेहनत नहीं करना है बोल के, जबकि मेहनत करना होता है, उसमें एक्सरसाइज करनी होती है। मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम जिम जाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो ये भी हमारी मसल ही है ना। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम कोई मेहनत करते नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए सबसे अच्छी मेहनत आपको पता होगा, इसके लिए धीरे धीरे चक्की। जी जी जी।
चलाते हैं तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और चक्की 300 रुपए की आ जाती है आजकल मार्केट में बिक रही है, छोटी छोटी, दे दीजिए, मसाला भी पिसाए और ऑपरेशन से भी बच जाए, है ना। हाँ बस जी बिल्कुल ठीक। हरे कृष्ण बोलिए। हाँ ऋषि जी, थोड़ा जल्दी धीरे धीरे बोलिए आप। बस आपको जी वो बोल रहा था ना, एक लेक्चर में मैं सुन रहा था कि महिलाएं, माफी चाहता हूँ, माता जी लोग जो है ना बहुत ज्यादा बीमार पड़ती हैं, तो उसमें लोग बता रहे थे है ना कि महिलाएं बहुत ज्यादा सोचती हैं इधर उधर, है ना। तो इसका ऐसा भी कोई रीजन है क्या, या फिर कुछ कर्मिक रिएक्शन है जिस कारण उनको माता जी का जन्म मिला है, माता जी के मतलब फीमेल फॉर्म उनको मिला है, इस कारण बीमार पड़ रही है? नहीं, देखो, मैं अब क्लोज कर लो। देखो, कर्मों का माता मतलब सॉरी मेल और फीमेल में कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे कर्म किए तो आपको फीमेल का मिलेगा, कुछ नहीं है। और दर्द वगैरह की जो बातें हैं, क्या होता है, अगर मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो लेडीज में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, ठीक है, और कैल्शियम की कमी के कारण उनको थोड़ा सा इन चीजों का दर्द वगैरह का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर महिलाएं अपना सर खुला रखती हैं तो उनको दर्द हो सकता है, ज्यादा होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेल के ये चीजें उनकी ज्यादा नरम होती हैं। आप सब देखोगे जब मंदिर में जाया जाता है तो सर ढक के जाया जाता है ना। उसके पीछे का रीजन बताऊंगा क्यों ढक के जाया जाता है ना। तो वैसे ही क्या है, ये वही रीजन है। या फीमेल का ये पार्ट जो होता है बहुत नरम होता है, और उससे क्या होता है, एयर का प्रेशर बॉडी के अंदर ज्यादा उनके जाता है, जिस और समस्याएं होती हैं। देखिए, आप कपड़ों पे ध्यान दीजिए तो यूपी में लोग साड़ियां पहनते हैं ना, क्यों? क्योंकि वहां की जो हवाएं हैं वो नॉर्मल हैं, उनकी नाभि को हवा लगनी चाहिए, ठीक है। आप हिमाचल चले जाओगे, वहां पे सर बांध के रखा जाता है, औरतें सर बांध के रखती हैं, क्योंकि वहां की हवाएं सर्द हैं जो सर को पकड़ती हैं। आप उधर चले जाओगे, क्या नाम है, अपने साउथ के साइड चले जाओगे तो वहां पे शरीर का मतलब पार्ट खुला नहीं रखा जाता, ज्यादा कपड़े पहने जाते हैं। राजस्थान में गर्मी कितनी है देखो, फिर भी उसके बाद वो ऐसा कपड़ा पहनते हैं, आपको देख के गर्मी लगने लग जाएगी। वहां पे भी बॉडी खुली नहीं रखी जाती, क्यों? क्योंकि राजस्थान की जो हवाएं हैं, रफ हवाएं, वो स्किन फाड़ देंगी, या नाभि में लगेंगी तो नाभि के द्वारा गर्मी चढ़ेगी बॉडी में उनके, इसके कारण वहां पे ये ढक के रखा जाता है ना। तो कपड़ों का भी अपना बहुत महत्व होता है। आजकल क्या है, लड़कियां या माताएं जो ऐसी हैं, खाना भी बनाने जाती हैं, किचन में भी जाती हैं तो भी सर खुला रहता है, कहीं भी जाती हैं, सर ढक के रखेंगी तो दर्द अपने आप कम होने लग जाएगा। को बता, एक एक चीज आप पीछे का कोई भी चीज उठा के बता दो, सर जी ये क्यों ऐसा होता था, घर क्यों ऐसा होता था, क्यों कुआं क्यों ऐसा होता था, घंटी सर के ऊपर क्यों लगाई जाती थी, है ना। हर चीज के एक खाना, पहले आप देखोगे खाना टांगा जाता था, ऐसे डोरी सी बनाई जाती थी, उसमें बर्तन रख दीजिए, टांग के क्यों रखा जाता था खाना। हर चीज के पीछे एक अलग ही लेवल था, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए फीमेल को मतलब सर ढक के अगर रखें तो उनका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पहले से, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन? मैं देख लेता हूँ और कि कोई कुछ पूछना चाहता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था। बोल रहे थे जैसे कि अभी आज के डेट में अधिकतर जो हो चुके हैं ऑपरेशन, उन लोगों का बीमारियां मैं देख रहा हूँ बहुत अधिक ज्यादा है, बहुत सारे चीज, बहुत सारे, किसी का दर्द है, किसी का क्या है। हाँ। उसका रीजन क्यों है? देखो, जब बच्चा होता है तो 45 डेज तक उसको ठंडी चीजें नहीं दी जाती, फीमेल को, माता जी को ना। और यहाँ हॉस्पिटलों में क्या होता है, जब बच्चे का ऑपरेशन होता है तो तुरंत के तुरंत ग्लूकोज जो पानी होता है सीधा नब्ज में लगा दी जाती है। जो पानी हम मुंह से देते हुए डरते थे कि ठंडा नहीं देना, वो सीधा नसों में चढ़ा दिया जाएगा, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा सारी जिंदगी के लिए, फिर वो ठीक नहीं हो पाते। ठीक है सर। समाधान कुछ नहीं निकलेगा इसका? समाधान निकलेगा क्यों नहीं, हॉस्पिटल अगर जाइए तो अपने जानकार किसी डॉक्टर से संपर्क रखिए कि भैया हमने ऑपरेशन नहीं करवाना है। दूसरी बात क्या है,
अगर ठीक है, हम अपने बच्चे को मतलब जो मदर को है वो हमने ऐसा ये चीजें नहीं देनी है, ग्लूकोज वगैरह नहीं लगवानी है। रही बात जो नए लोग होंगे उनको तो समझ जाएंगे, लेकिन जो हो चुके हैं, जिनका दिक्कत हो चुका है, उन लोगों के लिए फिर हाँ, तो देखो ठंडी के कारण अगर बीमारी आई है तो गर्म चीजें देना शुरू कर दो, शिलाजीत देना स्टार्ट कीजिए, उनको चूना देना स्टार्ट कीजिए ना। हाँ चूना देना स्टार्ट कीजिए। चूने का पानी अगर दोगे तो ज्यादा बेटर होगा। पानी बनाना बता देता हूँ आप सबको, आप सब नोट कर लीजिए। 100 ग्राम चूना लेना है आपने, 100 ग्राम, क्वांटिटी बढ़ा घटा लेना, उसका 16 गुना पानी होना चाहिए, है ना। मतलब 1 लीटर 600 ग्राम पानी, सॉरी 700 ग्राम, 1 लीटर 700 ग्राम पानी हो जाएगा, मतलब 1600 ग्राम पानी हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए, लक्कड़ से उसको हिला के बंद कर दीजिए कपड़ा। 1 दिन करना है, फिर अगले दिन आपने फिर वही बर्तन को हिला देना मिट्टी वाला, फिर वो जम जाएगा, तीसरे दिन भी हिला देना। ये 3 से 5 दिन तक आप ऐसा कर लीजिए, वो मतलब जो चूना है वो पूरा पानी में मिल जाएगा। 5वें दिन वो जब बिल्कुल चूना नीचे बैठ जाएगा तो आपने करना क्या है, कांच के जार में धीरे से चूने का पानी ट्रांसफर कर लेना है कांच के जार में, ठीक है। जार बंद करके उसको 1 दिन धूप में रखना है, आपका चूने का पानी तैयार हो गया। इससे अच्छा कैल्शियम और विटामिन डी का स्रोत नहीं होगा कोई भी, ठीक है। वो 1 चम्मच आपने बड़ों को देना है, बड़ों को, बूढ़ों को। छोटा बच्चा है जिसको दूध पीते ही उल्टी हो जाती है, उसको एक बूंद दे दीजिए, 1 चम्मच पानी में 1 बूंद उसका डाल के दे दीजिए। बच्चों को उल्टी नहीं होगी, जिसके बच्चों की उल्टी से स्मेल आती है बहुत ज्यादा दूध पीते ही, उनको दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। फीमेल को, जिनको ये प्रेग्नेंट है, उनको देना स्टार्ट कीजिए। जिनको पीलिया है, गन्ने के जूस में, बिना बर्फ का गन्ने का जूस, उसमें 1 चम्मच मिला के देना स्टार्ट कर दीजिए, पीलिया ठीक हो जाएगा, है ना। ब्रेन की प्रॉब्लम, MR चाइल्ड, लगातार 3 साल अगर ये पानी दे देते हो, बच्चा ठीक हो जाएगा लगातार 3 साल देने से ना। तो जिसका कहते हैं लोग इलाज ही नहीं है, मेंटल रिटार्ड का इलाज नहीं है लगातार। और पैसा कितना लगेगा, 100 ग्राम चूना शायद 10 रुपए का होगा, समय लगेगा पर ठीक जरूर होगा, है ना। तो आप ये करके देखिए, समाधान जिनको हो भी चुका है, जैसे आपने बताया कि जो माताएं परेशान हैं उनको क्या किया जाए, उनको ये पानी दीजिए, आप ठीक होंगे, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, ये समझ आ गया ना? ठीक है प्रभु जी। पानी बनाना आ गया ना? पानी बनाना आ गया जी प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा पीलिया वाला बताइए दीजिए और एक बार। वो जो पानी नहीं है बना, जो अभी चूने का पानी हमने बनाया, हाँ, कितना गिलास दें उसमें मिलाएं? 1 गिलास गन्ने में, 1 गिलास गन्ने के जूस में 1 चम्मच, 1 चम्मच। हाँ 15-16 दिन दीजिए, ठीक हो जाएगा ये पानी खराब नहीं होगा प्रभु जी? जी। ये पानी खराब नहीं होगा क्या? पानी खराब नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बना के रख सकते हो। नहीं होता प्रभु जी, वो तो हमने बनाया था मेरे लिए, अपने लिए। खराब नहीं होता है पानी। जागेश्वर जी बना के रखिए, पानी दीजिए सबको। अपने पास है प्रभु जी। है, अच्छा ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? जीवन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये मेंटल चाइल्ड को कैसे देना है ये चूना वाला पानी? बच्चे की वो उम्र और वजन के हिसाब से देख लेना। उम्र ज्यादा हो गई होगी तो 1 चम्मच किसी भी चीज में मिला के दीजिए, दाल में, चावल में, सब्जी में, दूध में, दही में, जैसे देना हो उसको दीजिए। किसी जूस में, जो बच्चे को पसंद हो। देना होगा प्रभु जी? 3 साल। 3 साल। हाँ, देने का तरीका 3 महीना लगातार देना है, 10 दिन का गैप, फिर 3 महीना लगातार, 10 दिन का गैप, ऐसे करना है। दिन के टाइम देना है, मॉर्निंग में जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जॉइंट पेन में भी ये काम करता है क्या? जरूर काम करेगा, पैरालाइज में काम करेगा, जॉइंट पेन में काम करेगा। आपको जिनका कोई बीमारी से निकला है अभी तुरंत उसको काम करेगा, सब में काम करेगा लगभग। पथरी वाले पेशेंट को छोड़ के सबको दे सकते हो, किडनी के पेशेंट को और पित्ते की पथरी, मतलब पथरी वाले केस में नहीं देना है इसको, बाकी सबको आप दे सकते हो। सुदर्शन जी। ठीक है प्रभु जी। एक नॉर्मल आदमी पी सकता है कि नहीं?
हाँ जरूर पी सकता है, 3 महीना ले लीजिए। कितना लेना है प्रभु जी? 1 चम्मच। जीवन जी, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सावित्री जी, सावित्री माता जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे ज्वाइंट कृष्णा। पेन वाले लोग को कितना दिन तक लेना है प्रभु जी? 3 महीना दे दीजिए आप सब। 3 महीने लगातार? जी 3 महीना दे सकते हैं। बाई चांस अगर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत बच गई फिर 10 दिन का गैप देके फिर दे सकते हो। ठीक प्रभु जी। जी पवन जी, प्रणव जी, शायद आपका हाथ खड़ा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप पूछ सकते हैं कि हरे जी मतलब इसका बोलने में सर दिक्कत होता है उसको दे सकते हैं? जैसे हम बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल दे सकते हैं। देखो जिनको बोलने में दिक्कत है उनका कौन सा ग्रह खराब है आप सब बताइए तो। पीछे जितनी क्लास चली है जिनको बोलने में दिक्कत है उनके कौन से ग्रह खराब है? चंद्र ग्रह। बुध सर, बुध। बुध और अच्छा किसी ने चंद्र बताया था? शुक्र और शुक्र गुरु प्रभु जी। कंफर्म कर लीजिए। शुक्र है सर। हाँ। अच्छा नोट है आप सबके पास? नोट की बात नहीं है, शुक्र और गुरु है उसके लिए। शुक्र याद है सर। अच्छा चलो। और ट्रीटमेंट क्या होता है? बुध। चलिए मैं ट्रीटमेंट क्या बताया था उसका? चना गुड़ सर। नहीं, अच्छा चना गुड़ और चना गुड़ फिटकिरी का नहीं, पानी बताया था? फिटकिरी के पानी बताए थे। हाँ फिटकिरी के पानी का आपने कुल्ला जी वो करना है जी। कुर्ली करनी है। आने के लिए प्रभु जी। शंख आसन है। ठीक है। बाकी हम जब ट्रीटमेंट पे चलेंगे तो चले आप ऐसा कीजिए, आप जागेश्वर जी को प्रॉब्लम लिख के भेजिए, आपको सारे का सारा ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है। और उम्मीद नहीं गारंटी है 3 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो जाएंगे। सावित्री जी माता जी। प्रभु जी, जिन बच्चों का रात में जो पैर दर्द करता है प्रभु जी, अचानक मतलब ज्यादा दर्द, कमजोरी होता है उनको, जैसे रात में बताया ना अपना आ आजकल। जाता है पूरा पैर में। हाँ वीकनेस की कमी के कारण वीकनेस होता है उनमें, कैल्शियम कम होता है, एसिड बड़ी होती है बॉडी में जिसके कारण ये दिक्कत आती है नसें चढ़नों की ना। तो ये आप ये पानी देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये चूना पानी से? जी चूना पानी। कवि दत्त प्रभु जी, कवि दत्त प्रभु जी क्वेश्चन कीजिए या आगे बढ़ाया जाए? मिलन जी। प्रभु जी हम ये बोलना चाहते हैं कि किन्हीं को मेरी बात पर दुख न लगे। हम लोग अगर इस तरह एक एक बीमारी पर चर्चा करेंगे तो शायद हम लोग पूर्णतः जो अभी जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है प्रभु जी, बहुत अच्छा चल रहा है। हमको भी लगा था हम समुद्र में आ गए, यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन अब लग रहा है कि सारा चीज का सॉल्व इसी माध्यम से होगा। इससे हमको लग रहा है कि बीमारी का अगर हम लोग बोलेंगे तो लग रहा है कहीं भटक तो ना जाए। देखिए प्रभु जी ठीक है, बहुत अच्छा। ये डिस्कस हो रहा है ना, इसलिए मैं मतलब जब मैं क्लास दूंगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही दूंगा। डिस्कस में आप कोई भी कुछ कर सकते हो। किसी को प्रॉब्लम अगर है, कोई बीमारी है तो आप सब पर्सनली तौर पे मतलब मैसेज कर सकते हैं, है ना, और ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। सारे डॉक्टर ही हैं ग्रुप में ना, लगभग आधे लोग डॉक्टर हैं इसमें, तो वो रिप्लाई कर दिया करेंगे जिसको जिसका इलाज पता होगा। और ये बाकी डिस्कस है 15-20 मिनट के लिए आप सब कर सकते हैं। और मैं कोशिश यही करूंगा कि बीमारी को हम बाद में स्टेप बाय स्टेप ले। मुझे पता है अगर हम बीमारियां मिक्स करने लग जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है मिलन जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। कवि दत्त प्रभु जी आपने कुछ पूछना था या हम आगे बढ़े? ठीक है, नहीं पूछना, चलो अच्छा। अब एक बार हैंड स्टैंड कर दें, आगे बढ़ने के लिए भी बता दें।
ठीक 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 ठीक, चलिए आप डाउन कर लें। अब आगे बढ़ने के लिए बात कर रहा हूँ एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा के बारे में मैंने बताया था कि एलोवेरा को काट के एलोवेरा को ऐसे, एलोवेरा के शेप का कुछ है नहीं यहाँ पे, रात को एलोवेरा तोड़ा नहीं जाता। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए एक एलोवेरा का पत्ता है और हमने इसको यहाँ से कट किया, मतलब बिल्कुल नीचे से। हाँ, क्रीम जरूर चलेगी। शाबाश। ये फायदा होता है फीमेल स्टूडेंट साथ में बैठी हो तो क्रीम लेके बैठे रहती हैं। गुड। बस देखिए, ये समझिए एलोवेरा का पत्ता है ये, ठीक है। ये आगे से थोड़ा नुकीला होता है, नीचे से होता है। तो हमने करना है क्या, उसको ऐसे यहाँ से कट करना है और ऐसे इसको कहीं टांग देना है, ठीक है। इसके अंदर से येलो कलर का लिक्विड पदार्थ निकलेगा। 6 घंटा इसको टांग के रखना है। 6 घंटे के बाद हमने इसका यूज करना है। क्या होता है, एलोवेरा एक जंगली पौधा है। हम सब गमलों में लगा लिए, वो बात अलग है। एलोवेरा एक जंगली पौधा है। वो अपनी सुरक्षा के लिए कांटे लगा के रखा है अपने चारों तरफ, और उसके अंदर एक पॉइजन होता है, जो पॉइजन शायद मैंने क्लास दे दी है पहले। नहीं हो गया प्रभु जी। पहले एक बार बता चुका है, लेकिन अभी फिर से बता देते तो ठीक था। कल ही हुआ है प्रभु जी, ये पहले से। हाँ, तो उसके अंदर एक ऐसा लिक्विड होता है जो एक तरीके का पॉइजन का काम करता है। जी बिल्कुल याद आ गया मुझे, जागेश्वर जी को मैंने बोला था इसका लिक्विड पदार्थ वो करने के लिए, स्प्रे करने के लिए। चलो फिर से एक बार बता देता हूँ। उसके अंदर एक येलो कलर का लिक्विड होता है जो एक तरीके का पॉइजन होता है। अगर उसको हम खाएंगे या लगाएंगे, किसी भी तरीके से यूज करेंगे, तो हमको वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो वो टांगने से वो सारा लिक्विड निकल जाता है और उसके बाद हम एलोवेरा को कट करके लगा सकते हैं। एलोवेरा की आप सब्जी बना सकते हो, एलोवेरा का जेल लगा सकते हो, फेस पे अप्लाई कर सकते हो, बालों पे लगा सकते हो, किसी भी जगह उसके बाद उसका आप प्रयोग कर सकते हो। दर्दों में भी बहुत अच्छा है एलोवेरा का प्रयोग। किसी को ज्वाइंट पेन है तो एलोवेरा में हल्की सी हल्दी मिला के अगर वो खाना स्टार्ट कर देता तो धीरे धीरे ज्वाइंट पेन खत्म हो जाता है। कैंसर में बहुत अच्छा रिजल्ट है एलोवेरा का, है ना। जो लोग घी नहीं खा पाते उनके लिए एलोवेरा सेम वर्क करेगा। और एलोवेरा सही तरीके से उसके अंदर मेडिसिन गुण आने में 3 साल लग जाता है, और हम अपने घरों में 2-3 महीने के एलोवेरा को काट के यूज करने लग जाता है। एलोवेरा को बड़ा होने दीजिए, 3 साल तो नहीं इंतजार कर सकते आप सब, पर 2-4-6 महीने के बाद यूज करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। किसी का क्वेश्चन हो कुछ यहाँ तक का तो पूछ सकते हैं, वरना क्लास ओवर की जाएगी। जी सुबोध जी। नहीं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हाँ, अभी तक तो अब क्लियर है, सब क्लियर है। मिलन जी। मिलन जी का कुछ जी नहीं, पहले ही क्वेश्चन पूरा हो गया मेरा। हो गया, ठीक है। किरण जी। सर मेरे घर में है एलोवेरा, मतलब मैंने यूज नहीं करा उसको, पर मैं जब भी यहाँ पे मतलब लुधियाना में जो एलोवेरा जो जब यूज करती हूँ मेरे फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं। और मतलब जैसे हिमाचल घर पे वहां पे भी है, तो अगर वहां पे यूज करूँ तो मतलब काफी अच्छा इफेक्ट रहता है, पर यहाँ पे जब भी यूज करती हूँ वो इसके पिंपल्स। पीछे का रीजन बता देता हूँ आपको, है ना। पहले तो आपको ये बताया कि आपने जो ये यूज किया, अगर उसका येलो पदार्थ नहीं निकला तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, पिंपल निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है। इससे एग्री हो गए हो कि एलोवेरा भी पिंपल हो, उसके लगाने से ये पिंपल हो सकता है, बाल झड़ने लग सकते हैं, है ना। दूसरा आपने बताया कि आपके हिमाचल में है एलोवेरा, वो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है, उसका रिजल्ट अच्छा है। उसके पीछे रीजन बताता हूँ। एलोवेरा जब आप जड़ से उखाड़ोगे ना, तो आप देखोगे उसकी जड़ सिर्फ और सिर्फ इतनी अंदर गई होती है, इससे बड़ी जड़ नहीं होती उसकी, 2-4 इंच की जड़ होती है। और उसका पौधा कितना बड़ा होता है। कविता तो जी सॉरी माइक इज नॉट वर्किंग। अच्छा, आप मैसेज करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं कविता जी, हमको पता लग जाएगा, हम रिप्लाई कर देंगे। तो जो उसकी जड़ कम होती है और ऊपर ज्यादा होता है, तो मतलब क्या है, वो अपना खुराक कहाँ से पैदा कर रहा है,
ज्यादातर वो धरती से नहीं ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, एनवायरमेंट ऊपर से ले रहा है ना। तो अगर आप पोल्यूशन वाले एरिया का एलोवेरा यूज करोगे तो उसकी खुराक कैसी है, लुधियाना में कितना पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा, और अगर वो उसी से तो खींचेगा अपने लिए खुराक तो उसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम ज्यादा होंगे। हिमाचल में पोल्यूशन है नहीं, तो वो जो फ्रेश एयर लेता है जिसके कारण उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो मतलब ठीक होता है। तो ये चूना पानी नॉट यूज फॉर पथरी, ठीक है। इसके कारण ये होता है कि आप जितना ज्यादा जंगलों के बीच में घुस के अच्छी जगह से एलोवेरा लेके आओगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। हम जॉइंट पेन के लिए यूज कराते हैं एलोवेरा का, मतलब तेल बनाते हैं एलोवेरा का। एलोवेरा का एक बहुत बड़ा काम है डीप फीलिंग तक, वो आपके थर्ड लेयर तक चला जाता है। तो जो भी हम तेल बनाते हैं उसमें एलोवेरा इसलिए मिलाते हैं, करता क्या है, जो भी हमारे ऊपर और भी जो भी हमने डाला अजवाइन वगैरह जो भी है उनको ले जाके वो एंड तक ले जाता है, मतलब स्किन के तीसरों लेयर तक जाके वो काम कराता है, इसलिए हम प्रयोग कराते हैं। और हम जो भी एलोवेरा लेके आते हैं वो थोड़ा सा अंदर से जाके, मतलब जंगल के अंदर से लेके आते हैं। बाहर रोड के किनारे लगा एलोवेरा या रोड के किनारे लगी हुई कोई भी जड़ी बूटी ज्यादा अच्छा काम नहीं करती, सिर्फ एलोवेरा का ही नहीं है, ये आप ध्यान रखें ना। जहाँ पे लगातार पोल्यूशन जा रहा है, मिट्टी पड़ रही है, कोई लोग वहां से जा रहे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम होता है जी। सुबोध जी क्वेश्चन करें, उसके बाद में इनका कविदत्त जी का रिप्लाई करता हूँ। सुबोध जी। प्रभु तो कुछ नहीं बोला अभी तक, वैसे क्लिक हो गया होगा। अच्छा, कविदत्त जी का क्वेश्चन ये था कि चूने वाले पेशेंट को, सॉरी पथरी वाले पेशेंट को चूना क्यों नहीं दिया जाएगा, चूने का पानी, क्योंकि कैल्शियम जब बॉडी में बढ़ जाता है, बॉडी में सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता तो वो पथरी बनने लग जाती है, और हम ऊपर से और कैल्शियम देने लग जाएंगे और आपकी बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, पथरी ज्यादा हो जाएगी, तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसीलिए पहले हमने स्टोन का ट्रीटमेंट करना है, जब कैल्शियम डाइजेस्ट होने लग जाएगी, है ना, उसके बाद हम ये आपको दे सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, समझ आया। वसुंधरा जी। सर आपने बताया कि जो पेशेंट मतलब जिनको जो भी घी नहीं खाते उनमें भी एलोवेरा यूज कर सकते हैं, तो कैसे यूज करना है उसमें? जैसे मैं बताया, जो जिन पेशेंटों को घी नहीं मिल पाता उनके लिए एलोवेरा अगर वो खाते हैं तो लगभग घी जितना काम करता है। तो सारे तत्व तो नहीं लेके आ पाता, बट एक बेनिफिट जरूर देता है। जैसे हमारी आंतों में मल की मूवमेंट के लिए थोड़ा ऑयली होना जरूरी है, वो काम ये कर देता है। ये जेल होता है ना एलोवेरा के अंदर, वो आपकी मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर जाता है। बाकी घी के अंदर जो जो चीजें हैं वो सारी तो नहीं मिल सकती, बट लगभग आपको बेनिफिट देता है। जिनके हाथों में अल्सर हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है, घी भी बहुत अच्छा वर्क करता है और एलोवेरा भी अच्छा काम करता है। ठीक है, मतलब पल्प को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बिना कुछ मिलाए? हाँ, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। जब थोड़ा सा ये कैसेला इसका स्वाद होता है, पर जब वो येलो पदार्थ निकल जाएगा तो उसका स्वाद मतलब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, बहुत ऐसा नहीं कि आप खा नहीं पाएंगे। तो आप उसको लीजिए, चाहे मैश कर लीजिए, हल्का फुल्का थोड़ा पानी मिला सकते हो, गुलाब जल वगैरह मिला सकते हो, ले लीजिए उसके बाद आप जी। ओके। क्या बाजार से मिलता है? एलोवेरा जल खाने वाला या लगाने वाला? नेचुरल नहीं होता हो जी। और किसी का कोई क्वेश्चन जी? डॉक्टर किरण जी। सर एलोवेरा जो होता है वो पॉइजनस होता है। हाँ जी, तो मतलब आपने ऐसे बताया कि उसको वैसे उल्टा करके ऐसे रखना, तो मतलब जो येलो पार्ट उसका निकलेगा उससे उसका पॉइजन खत्म हो जाएगा, या फिर मतलब कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा एलोवेरा पॉइजनस है और कौन सा सेफ है? देखो, ऐसे तो 4 तरीके की एलोवेरा की प्रजाति है, उसमें से सिर्फ 16-17 एलोवेरा ऐसे हैं जिनमें प्योर पॉइजन पाया जाता है, जिसको आप नहीं खा सकते, बट वो सांप के जहर वगैरह में उनका प्रयोग कराया जाता है। बट जो आपके गमलों में लग गया उसको समझिए उसमें उतना पॉइजन नहीं है, और जो है आप उसको अगर कट करके रखते हैं तो सारा पॉइजन उसका निकल जाएगा। ठीक है सर, अगर उसको ऐसे मतलब डायरेक्ट लेते हैं तो कोई उसका ऐसे इफेक्ट तो नहीं आता? मतलब एसिड बढ़ेगा बॉडी में, एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ा देगा बस। तो फिर अगर तो ऐसे उसके साथ कैसे लेना चाहिए एलोवेरा को ओरली?
मतलब अगर आप उसको कट करके लगाते हो, उसका येलो पदार्थ निकल जाता है, तो आप डायरेक्ट भी उसको खा सकते हो। एक सब्जी बनती है उसकी। तो लड्डू वगैरह बनाया जाता है, उसमें उसका जेल मैश करके वो होता है 3। ठीक है, लड्डू से याद आया, आप सब एक चीज नोट कर लें, उड़द की दाल, ये लिख लें, दोबारा दिमाग से कब निकल जाए कोई पता नहीं। उड़द की दाल और हड़जोड़ नाम का एक पौधा होता है। हड़जोड़, हड्डी जुड़ी, वो बना भी ऐसा होता है, ऐसे हड्डी हड्डी बनी होती है ना, हड्डियां बनी होती है, बड़ी भी हड्डी हो सकती है, छोटी भी हड्डी हो सकती है, हड़जोड़ कहा जाता है। उड़द की दाल प्रभु आई कैन प्रोवाइड। कौन है भाई साहब? पकौड़े बना के खाए जाए तो 21 दिन के अंदर अंदर ज्वाइंट पेन खत्म हो जाता है, गठिया, ब्लड गठिया ठीक हो जाता है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा था जी प्रभु जी पूरा आवाज नहीं आया, दोबारा बोल दीजिए। हड़जोड़ नाम का एक पौधा होता है, उड़द की दाल होती है। उड़द की दाल का कूट के पाउडर बना लेना है, मतलब आटा बना लेना है। उड़द की दाल में आपने हड़जोड़ को काट के उसके अंदर का जो गूदा होता है वो निकाल के मैश कर लें। ठीक है, प्याज वगैरह थोड़ा डाल सकते हैं, और अदरक लहसुन डाल सकते हैं। जो ना खाते हो, लहसुन का प्रयोग करते ना हो, लहसुन प्याज का, उनके लिए नहीं। इसका गोली बना के आपने तिल के तेल में फ्राई करके 21 दिन तक, अगर आप 21 दिन तक आप खाते हैं तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। जिनको ज्वाइंट पेन वगैरह है, गठिया, ज्वाइंट पेन वगैरह। मात्रा पकौड़े बनाने के लिए क्या मात्रा देखनी है आप सबने? पकौड़े बनाने की मात्रा अपने माता जी को बोलो कि ये 2 चीज पकड़ो, इसके पकौड़े बना के दे दो, अपने आप वो कर देंगे। ठीक, आ गया सबको? किसी ने कुछ पूछना है? इसमें सबको एलोवेरा भी आवाज आ डालना रही है। है? एलोवेरा भी डालना है प्रभु जी। हाँ जी, इसमें एलोवेरा भी नहीं डालना है साथ में? नहीं, एलोवेरा नहीं डालना है। सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ आपको, हड़जोड़ और उड़द, ये इसलिए याद आ गया क्योंकि बहुत पुराना ये फार्मूला है। याद आ गया तो मैं क्या बता देता हूँ इसको। अच्छा, आप सबको बहुत ज्यादा, मतलब चलो, किसी का मैसेज आ रहा है ग्रुप से ही। आप सब कोशिश कीजिए कि बोल दिया करें। अगर मतलब नहीं होता तो, माइक वगैरह नहीं सही है तो भले आप मैसेज कर दिया करें। कहाँ थे? हाँ, आप सबको ये बहुत लगता होगा कि यार जल्दी से जल्दी बीमारियां सीखें ना, बीमारियों पे इलाज सीखें। तो अगर कल कोशिश रहेगी कल मैं क्लास लूं, नहीं हो सकता तो कल डॉक्टर वसुंधरा या डॉक्टर किरण, इन दोनों में से कोई क्लास लेगा। ठीक है, टॉपिक जो है वो मैं आप सबको पहले बता दूंगा, और कोशिश रहेगी मेरी क्लास लूं। और अगर मैंने क्लास लिया तो आप सबको बता देता हूँ। कल मैं ओपनली, हम ऐसे ही, ठीक है, आप मुझे बीमारी का नाम बताइए ना, मैं आपको तुरंत उसका एक घरेलू इलाज बताई जाऊंगा। ठीक है, उसमें आप 30-40 बीमारियां हम सब कल 30-40 मिनट में कवर कर लेंगे। मतलब जैसे आपने बुखार बोला, बुखार का क्या इलाज वो बता दूंगा। पूरा एक प्रॉपर मेडिसिन नहीं, बट एक आपको टच, चलते फिरते आप, मतलब 20-40% अगर किसी को किसी चीज की शुरुआत है, परेशान है, तो ठीक हो जाएगा, है ना, ऐसा बता दूंगा। तो थोड़ा आप सबको इतने दिन क्लास लगाने का बेनिफिट तो हो, है ना। और आप सबको एक चीज और बता रहा हूँ, मैं आप सबको सबसे पहले जो इमरजेंसी मेडिकल सिखाऊंगा, तो उसमें सबसे पहले ब्रेन का ट्रीटमेंट करना सिखाऊंगा, मतलब दिमाग का इलाज करना। क्यों? अगर मुझसे पहले कोई रिस्क लेना चाहता है तो उसको बता देता हूँ। एक बुक है, इंडिया में बैन है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बैन है वो। किसी को पता है कौन सी बुक है? पूरे वर्ल्ड में बैन है, किसी को पता है बुक का नाम? नहीं प्रभु जी, नहीं पता तो नहीं है।
और ये हमारे भारत की सर शायद जो शापित बुक है कि नील संहिता कुछ ऐसा नाम है। श्रापित तो है, वो तभी बैन है। नीलवंती नाम है उसका, नीलवंती। हाँ जी, नीलवंती। नीलवंती बुक है, वो वर्ल्ड वाइड बैन है। उसको मतलब गवर्नमेंट की परमिशन लेके पढ़ना पड़ता है, और उस पे हम पढ़ेंगे, उसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो बता दें, वरना मैं पढ़ूंगा, पर आप सबको ब्रेन का ट्रीटमेंट सिखा के। उसकी एक शर्त है कि उसको पढ़ने वाला इंसान पागल हो जाता है। सर हम पढ़ेंगे सर। हाँ बस ठीक है, रेडी है प्रभु जी? रेडी हो सर? चलो फिर ठीक है, मैं आपको इलाज कर दूंगा। उसका बताता हूँ, उसका बढ़िया सबसे बड़ी बात क्या है, लाजवंती क्यों, सॉरी नीलवंती क्यों पढ़ना चाहता हूँ। उसमें दुनिया की सभी चीजों के लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है। आप मतलब आप पेड़ के बारे में, पेड़ से आप बात कर सकते हो। हमारे एक डॉक्टर जी हैं, आप सब जागेश्वर जी जानते हो, जो हरीश ना, वो किताब को अगर पागल को पढ़ाया जाए तो पागल ठीक हो जाएगा? आप पागल पढ़ नहीं पाएगा ना। नहीं, अगर वो लिटरेट हो, पढ़ाई से ही पागल हो गया वो पढ़ते पढ़ते, तो वो ठीक हो जाएगा? अरे वकील साहब एक बात सुनिए। नहीं प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि साधारण व्यक्ति अगर पढ़ेंगे तो वो पागल हो जाएंगे, तो उसका रिएक्शन तो पागल के ऊपर भी वर्क करेगा ना। हरी बोल। आपको हर जानवर के बारे में और अपने पेड़ पौधों के बारे में सब पता लग जाएगा। आप अगर किसी पौधे से कोई चीज लेने गए हो, तो पौधा आपको खुद बता देगा कि इसका मतलब कौन सी चीज लेनी है आपको। आप जाके उससे बोलोगे कि ये आपका बच्चा है, उसको ये बीमारी है, क्या चीज लूं, आपका कौन सा पत्ता लूं, तो वो खुद बताएगा आपको। जैसे हम डॉक्टर जागेश्वर जी प्रभु जी, उनका डॉक्टर साहब का क्या नाम था, जो भौरों से बात कर लेते हैं, पक्षियों से बात कर लेते हैं अपने, याद है नाम? सरिता माता जी के साथ थे। जी नाम याद नहीं आ रहा, मैं पता करके बताऊंगा। एक डॉक्टर जी हैं हमारी यूपी से, जो बात कर लेते हैं भौरों से वगैरह से, इन सबसे बातें करते हैं, और वो बहुत सही है। मतलब आप सोचिए, आप एलोवेरा के पास गए, उसे पूछिए भैया तू जहरीला तो नहीं है, वो बता दे नहीं यार मैं जहरीला नहीं हूँ, आप मुझे यूज कर सकते हो। कितना अच्छा रहेगा, है ना? मैं उस मरीज के लिए लेके जा रहा हूँ, तो ये जरूरी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो बुक हमें पढ़ें, हमको पता लगे। पहाड़ों के पास जाए, हम पहाड़ों से पूछे भाई ये जड़ी बूटी कहाँ है, वो पहाड़ बता दे रास्ता खोदी कि उस जगह पे है। बंदर से पूछे शिलाजीत कहाँ से अच्छा मिल रहा है, कहाँ से लेके आ रहे हो, बंदर बता दे उस पहाड़ पे शिलाजीत है। इसको तो पढ़ना चाहिए प्रभु जी, मजा आएगा ना? इसको तो पढ़ना चाहिए। हाँ जरूरी है, जरूरी है जी। गौ कृपा जी, हाँ जागेश्वर जी बोले। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? हम म्यूट हो गए मुझे गलती से। हरे कृष्णा। एक क्यों नहीं पढ़ना चाहिए तो बताते हैं। हाँ आप जैसे बात करने तो सबसे सीख जाइएगा नहीं, तो उसके बाद आप कहीं भी बोलते जाइए, लोग आपको पागल समझेंगे और आपसे इलाज भी नहीं करवाएंगे। इसलिए प्रभु जी पहले बता दिए हैं कि पागल हो जाते हैं, कारण यही है। हरे कृष्णा। अरे लोग ने बोलेगा, हम तो स्वयं जानते हैं कि पागल नहीं है, कहने वाला कहने दीजिए। अगर ऐसा ही पूरा दुनिया बन जाएगा तो पागल बन जाएगा। इस चीज पे बहस नहीं होगी, खत्म कीजिए, इस चीज पे बहस नहीं होगी। हाँ ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी है, वरना कल की क्लास के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, बुक का नाम रिपीट कीजिए प्रभु। नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे। नीलवंती बुक का नाम है, आप सब सर्च करना। आप सबको पढ़ना है ना, तो मैं बताता हूँ बुक, पढ़ने लायक बुक बताता हूँ। एक मिनट सिर्फ मुझे 1 मिनट दें, दिमाग से स्किप हो रहा है। मैंने पढ़ी है, उस पे वीडियो बनाई है उस बुक पे। हाँ, भविष्य मालिका बुक का नाम है, भविष्य मालिका। लिखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप ये पढ़ लेते हो तो। प्रभु जी आपका यूट्यूब पे हम देख लिए ये बुक, उड़ीसा का ये क्या दास लिखे है ना, अच्युतानंद दास लिखे हैं। जी जी जी, उड़ीसा के ऋषि जी ने लिखा था, और ये उसी लैंग्वेज में था, इसीलिए आज तक खत्म नहीं हुई। अंग्रेजों को पता ही नहीं लगा क्या लिख के चला गया, है ना? बहुत अच्छी बुक है, एक एक चीज के बारे में बताया। कोविड के बारे में उसमें पहले बताया हुआ था, हर चीज के बारे में बताया हुआ था। 500 साल पहले लिखी हुई है बुक।
भविष्य मलिका। यूट्यूब में देखे तब हम उसको यूट्यूब में बहुत सारा बार उसको पढ़ते गए उसका। और भविष्य मालिका में आप सबका नाम लिखा हुआ है। आप सब जो इतने अच्छे डॉक्टर हैं, तभी आप सबको चुन के यहाँ बैठाया गया है। उन्होंने लिखा गया कि गौ कृपा आयुर्वेदिक गुरुकुल की तरफ से जिन लोगों ने क्लासें लेंगे वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बनेंगे। ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप सब अगर पढ़ना होगा तो भविष्य मालिका पढ़िए। बाकी मैं अगर नीलवंती पढ़ा तो जरूर बताऊंगा आप सबको। कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो आपसे छुपा के रखी जाएगी, सब कुछ दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा बांट सके। ठीक है, बट भविष्य मालिका अगर कोई कुछ पढ़ना चाहता है तो जरूर। और मैं डॉक्टरों से अनुरोध करता हूँ, हमारे कई डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर हमसे थोड़े से डिफरेंट है, अनीश जी, जो LLB भी किए हैं और डॉक्टर भी हैं होम्योपैथिक के। अनीश जी, आज आप पहली बार आए हैं क्लास में? हरे कृष्णा। वकील साहब, अच्छा पहली बार आए हैं। पर मैं आप सबसे बताता हूँ, अगर किसी को किसी भी फील्ड की कोई अच्छी नॉलेज है हेल्थ को लेके, तो कृपया करके आप जागेश्वर जी से शेयर करें ताकि वो ग्रुप में डाल दिया जाए। हम सारी चीजें ग्रुप में नहीं डालेंगे क्योंकि ग्रुप में ऐसा नहीं हमें कोई रखना है। कुछ ऐसा हो जो हमें अच्छा लगेगा कि वाकई में हेल्थ के लिए अच्छा है, उसमें किसी का विरोध ना किया हो, तो हम उसको ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई भी डॉक्टर अभी पढ़ रहे हैं, सबके पास अलग अलग बुकें होंगी, किसी को कहीं से कोई नॉलेज मिलती है तो कृपया करके हमारे साथ शेयर किया जाए। नॉलेज बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास को लेके अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना क्लास 2 मिनट के अंदर अंदर ओवर कर दी जाएगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। जी जी, जीवन जी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, चूना का पानी से ये जो बताएं, इसमें कितना तरह का बीमारी का इलाज हो सकता है, एक बार बता दीजिए। लगभग सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं इसमें। पथरी को छोड़ के बताया आपको, पथरी वाले पेशेंट को, किडनी पेशेंट को छोड़ के सबको दे सकते हो। किसी और का नहीं है? 1 मिनट बचा है। जी मिलन जी। प्रभु जी, कभी कभी पुस्तक का नाम भी जिसको हम लोग आयुर्वेद पुस्तक जिसको हम लोग पढ़ सके, कभी कभी मंगा के ऑनलाइन। हाँ हाँ, स्वदेशी चिकित्सा आप पढ़ सकते हैं। भविष्य मालिका हिंदी में नहीं है। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, सॉरी, मैं बताना भूल गया था। भविष्य मालिका हिंदी में नहीं है, पर एक आपको एक टिप बता देता हूँ। भविष्य मालिका लीजिए, आप सबके वो फोन में ऐप होता है इंग्लिश से हिंदी वाला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, है ना, गूगल ट्रांसलेट। उसकी फोटो क्लिक कीजिए, गूगल ट्रांसलेट में कीजिए और आपको मिल जाएगा उसका जवाब। और अच्छा हो तो आप चले जाइए वहां पे, जिस जगह की बुक है वहां बैठ के पढ़िए, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, हाँ मिलन जी, अगर आपने बुक पूछ रहे हो पढ़ने के लिए तो स्वदेशी चिकित्सा सारे नाम है एक बुक का। अच्छी बुक है ये। उसका लेखक क्या नाम क्या है प्रभु जी? डॉक्टर अजीत मेहरा, अजीत मेहरा जी हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भविष्य मालिका का लेखक का नाम क्या प्रभु जी? आप जी बता दिया प्रभु जी ने। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन ना हो तो क्लास ओवर कर दी जाए, बहुत टाइम हो गया। जी सुदर्शन जी का कोई क्वेश्चन था? नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लास ओवर करने बोल रहे हैं। ठीक ठीक, ओवर कर दिया जाए।